एकादशी महात्म की कथा को श्रवण करें। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, चैत्र में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि और महात्म्य जानने के लिए यही प्रश्न एक बार चक्रवर्ती राजा मांधाता ने महर्षि लोमस से किया था। तब राजा ने महर्षि लोमस से पूछा कि मनुष्य के पापों का निवारण किस प्रकार संभव हो सकता है। तब महर्षि लोमस ने उत्तर दिया कि पाप मोचनी एकादशी मनुष्यों के पाप नष्ट करने में सर्व सक्षम है, समर्थ है, और मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा सुनाता हूँ। कहा, प्राचीन काल में कुबेर का चैत्र रथ नामक एक सुंदर, सुहावना और रमणीय सदाबहार वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ मिलकर के क्रीड़ा किया करता था। वहां वसंत ऋतु के समान सदैव ही अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उसी वन में अनेक ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। वहीं पास में ही मेधावी नाम के एक मुनि की तपस्थली थी और मेधावी मुनि उसी स्थली पर तपस्या में लीन रहते थे और वे शिव के बहुत बड़े भक्त थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मुनि की तपस्या से प्रभावित होकर के मंजु घोषा नाम की सुंदर अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार बनाया, किंतु मुनि के भय के कारण उनके पास नहीं जाती थी। वो दूर से बैठ करके वीणा बजाने लगी और मधुर गीत गुनगुनाने लगी। उस समय शिव के शत्रु कामदेव यानी अनंग देव जी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब कामदेव ने अप्सरा मंजु घोषा को अपने बस में करके उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष से उसकी प्रत्यक्षा बनाई और उसके नेत्रों को संकेत बनाया और कुचों को यानी कुरी बाण बनाया और उस अप्सरा को सेना नायक बना करके कामदेव ने उस मुनि को जीतने का प्रयास किया। उस समय मेधावी मुनि युवा और हष्ट पुष्ट शरीर वाले थे। ब्रह्म तेज से कामदेव जैसे सुंदर मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई अप्सरा मंजु घोषा मुनि पर मुग्ध हो गई और अप्सरा ने धीरे धीरे नृत्य कला को प्रारंभ किया। अपने से हाव भाव को दिखा करके मुनि को रिझा लिया और काम से पीड़ित करके मुनि से आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप मुनि मंजु घोषा के साथ बहुत काल तक रमण करते रही। वे सारी तपस्या, शिव रहस्य साधना, त्याग, तप भूल गए। काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात का याद ही नहीं रहा और एक दिन अप्सरा ने कहा कि हे मुनि, अब आपके पास मुझे अनेक वर्ष बीत गए हैं, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि ने कहा कि हे सुंदरी, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। तब अप्सरा ने कहा कि महाराज, मुझे यहाँ आए कई वर्षों बीत गए हैं। ये उत्तर सुन करके मुनि को समय का जब याद आया, ये जानने पर कि अप्सरा के साथ बहुत समय बीत गया है, तो उन्होंने विचार किया और जब जोड़ गांठ किया तो पता चला कि उनको यहाँ पर आए 57 वर्ष बीत गए हैं। तब तो मुनि जी एकदम ठगे से रह गए। अब तो अप्सरा पर मुनि को काल के समान क्रोध आने लगा। अत्यंत क्रोधित होकर के मुनि कहने लगे कि अरे दुष्टा, मेरी कठिन तपस्या को तुमने नष्ट कर दिया है। तुम महापापिनी और दुराचारिणी हो, तुझे तो धिक्कार है। अब तुम मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जाओ। मुनि के श्राप से अप्सरा मंजु घोषा तत्क्षण पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर के मेधावी मुनि से प्रार्थना करने लगी। हाथ जोड़ करके बोली कि हे विप्रवर,
इस श्राप का किस प्रकार निवारण होगा। अप्सरा के ऐसे दीन वचन को सुनकर के मेधावी मुनि बोले कि हे भद्रे, यद्यपि तुमने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, अमंगल किया है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। कहा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली और अमंगलों का हरण करने वाली है। यह व्रत करने से तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगी। और ऐसा कह करके मेधावी मुनि भी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि ने पूछा कि अरे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारा सारा तप तेज क्षीण हो गया है। तब मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से मुक्त होने का उपाय तथा प्रायश्चित बतलाएं। तब च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजन और व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। पिता की आज्ञा पाकर के मेधावी मुनि ने भी इस व्रत का संकल्प लिया और व्रत किया और अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वो पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए। ये कथा जो मैंने आपको श्रवण कराई है, ये आपको एकादशी महात्म की एक कथा आती है पुस्तक, उसमें आपको मिल जाएगी। और ये कथा भविष्य उत्तर पुराण में वर्णित है। तो इस दिन किस चीज का फलाहार करें। कहा इस दिन चिरौंजी, मेवा, दूध, दूध की मिठाई, फल आदि लिए जा सकते हैं। और विशेष रूप से ये एकादशी हमारे पापों को नष्ट करने वाली, हमारे द्वारा किए गए किसी भी कुकर्म या कोई गलती से भी हमसे अपराध बना है तो उसको नष्ट करने के लिए, उसका प्रायश्चित करने के लिए ये पाप मोचनी एकादशी बहुत ही हमारे जीवन में शुभकारी, मंगलकारी, गुणकारी है। आप सभी लोग इस कथा को श्रवण करें और अधिक से अधिक लोगों को श्रवण कराएं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय।